हेलो बच्चों, तो आप लोगों को जो है होमवर्क में एक्सरसाइज सेकंड लेवल 1 उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज सेकंड लेवल 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं 8 थे। क्वेश्चन नंबर 8, let a light of wavelength lambda and intensity I strike a metal surface to emit x electron per second। यानी कि ये एक मेटल सरफेस है, यहाँ एक फोटोन टकरा रहा है जिसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा और इंटेंसिटी आई। सरफेस टू एमिट x इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन कितने एमिट हो रहे हैं? x पर सेकेंड। एवरेज एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज y, व्हाट विल बी हैपन टू एक्स वाई। इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? y। अब क्या चेंज किया है? a व्हेन लैम्डा इज हाफ। अब आप क्या कर रहे हो? लैम्डा को चेंज करके लैम्डा बाय 2 कर दे रहे हो। इसका मतलब जो एनर्जी होगी इट विल इंक्रीज टू 2e। समझे? इसका लेकिन एक चीज़ है, आपने आई को चेंज नहीं किया है। जब आई को चेंज नहीं किया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज नहीं होंगे, यानी कि एक्स तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल इंक्रीज, डबल तो नहीं होगी, मैंने एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन इंक्रीज कर जाएगी। बी, अब आप क्या कर रहे हो? इंटेंसिटी को डबल कर दे रहे हो, आई को 2i। इसका मतलब एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर जाएंगे। जब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कराएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है x, ये क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है एवरेज, ये कांस्टेंट है, नॉट चेंज। ये आंसर होगा। क्लास में मैंने कराया था वैसे क्वेश्चन 9th। एक ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। के का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, इधर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई किया हुआ है 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। और इधर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ग्राफ ऐसा दे रखा है -4 -2 0 +2 4 6 8, ये है। और यहाँ पे 10 then 20 then 30 वाला जो है 8 पे जाके मैच कर रहा है। ठीक है, ये 30 करेक्ट। तो इसमें पूछा क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों? ये देखिए, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पहली बार आई तो ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड जहाँ पे पहली बार काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये ऐसी लाइन है, तो ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। तो इसका मतलब न्यू नॉट कितना आ गया? 14 × 10⁻14 हर्ट्स। ये तो न्यू नॉट आ गया। तो ग्राफ क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस h न्यू नॉट, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे अपन क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पे न्यू की जगह f यूज किया है ना, f कोई बात नहीं, f h न्यू नॉट वर्क फंक्शन। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा
ये क्या है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ले लीजिएगा आप, इस समय की इक्वेशन लगा लीजिएगा। तो मैं इस समय पे लगा रहा हूँ बच्चों, देखिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकाल लेंगे, एट स्लोप से सीधा निकाल लीजिएगा फ्रीक्वेंसी वर्सेज के ई नोट। तो इसका मतलब वैल्यू रख लीजिएगा, तो के ई मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस, ये एफ ही मान लो इसको ना, चलो एच न्यू, ठीक, एच न्यू नॉट, करेक्ट, न्यू नॉट तो अपन निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब न्यू के अगेंस्ट अपने को ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे अपन, एक एक्सिस पे न्यू रखें, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे एफ नॉट लिख दे रहा हूँ, ये एफ नॉट है, यहाँ एफ से डिनोट किया है, तो ये एफ नॉट है, ये एफ नॉट ले लीजिएगा बच्चों, ये भी एफ नॉट, ये एफ, ठीक। अब आप देखिए यहाँ से, तो यह आ जाएगा वाई एक्सिस पे कौन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाई एच, ये कौन है एफ एक्स माइनस एच एफ नॉट, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है, ठीक, तो ये क्या हो गया वाई, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया इसका एच, ठीक। और जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट ये हो जाएगा माइनस एच एफ नॉट, ये किसके बराबर है बच्चों, ये दे रखा -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं से निकाल लीजिएगा आप, ठीक है, या तो आप स्लोप से निकाल लीजिएगा या इससे निकाल लीजिएगा। तो इसका मतलब स्लोप क्या है, ग्राफ से स्लोप आ जाएगा, वहाँ से देखिए जहाँ 30 के ऊपर वाली लाइन है, तो स्लोप क्या होता है बच्चों, y बाई एक्स होता है एक तरीके से। तो y इस पर कितना दिख रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल, x कितना है यहाँ से वहाँ, ये कितना है बच्चों देखिए 10 10 20 यानी कि 30 माइनस कितना है 10, ये कितना आ जाएगा 10⁻14। तो ये स्लोप है, तो ये कितना आ गया बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये कितना बच गया 10, तो 4 इंटू 1.6 10⁻, अच्छा ये 20 था, तो ये 15 हो गया 15, और ये कितना हो गया 34, तो यहाँ से कितना आ गया 6.4 10⁻34। तो h तो यहाँ से आ गया 6.4 10⁻34, ठीक, यूनिट जूल सेकेंड ये। फिर क्या पूछा है, अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये h आ गया, वर्क फंक्शन है ये आपके पास, वर्क फंक्शन में पहले निकाल चुका था और निकाल लीजिएगा, h ये रखना है। तो वर्क फंक्शन ये है एच एफ नॉट, ठीक है। तो वर्क फंक्शन ये आ गया एच एफ नॉट, तो 6.4 10⁻⁻34, एफ नॉट कितना है ये 10 10⁻14, ठीक है, तो यानी कि 6.4 10⁻14, ये किस यूनिट में है बच्चों, जूल में आएगा, -20 जूल, एक 10 यहाँ बच गया, तो 64 इतने जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 1.6 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, W नॉट, क्लियर है, इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 दिया था, 12 दिया था और 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट रेडियस। तो देखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम को इसने किससे डिनोट किया है, L, एंगुलर मोमेंटम इसने डिनोट किससे किया है, L, तो इसका मतलब L क्या हो गया mv/r, ठीक है। फिर
रेडियस इसने नोट की आर का फॉर्मूला क्या हो गया 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्टन। फिर हाइड्रोजन एट जेड कितना आ जाएगा 1, बाद में रख देंगे। वेलोसिटी v क्या आ जाएगा 2.18 10⁻⁶ जेड बाई एन, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, अपने से पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ v आर एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर x। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, v आर एल, ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर x। तो इनको वैल्यू पुट कर लीजिएगा बच्चों। v की प्रोपोर्शनलिटी कितना आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी लेनी है अब अपने को, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हटा लो 1 है 1/n, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास तो लेना नहीं है, v और r, v की जगह क्या रखेंगे 1/n, देखिए r की जगह क्या रखेंगे n स्क्वायर, m कांस्टेंट है, v की जगह 1/n, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, v आर एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n n स्क्वायर, और ये कितना आ गया n, ठीक है, तो ये n कैंसिल आउट हो गया, तो इसके अंदर n की पावर 2, तो इसको कंपेयर कर लें, तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बच्चों 2, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। बस ये एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में v और r की प्रोपोर्शनलिटी इन दोनों से रखनी है। नेक्स्ट देखिए 12, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम टू फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। कल ही पढ़ाया था, क्या था टाइम पीरियड 2πr/v, तो इसका मतलब मैंने समझाया था टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/v, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n। तो यहाँ से आ गया था टाइम पीरियड n की पावर क्यूब/z स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को सेकेंड बोर, तो T1/T2 इज n, यानी कि जो भी n1 है n1/n2 की पावर 3, ये z2/z1 की पावर 2। तो n1 कितना है पहले वाले में, सेकेंड बोर ऑर्बिट यानी कि 2 है, दूसरे वाले में कितना है फोर्थ बोर ऑर्बिट पावर 3, पहले वाले में कौन सा टर्म था हीलियम, तो 2, दूसरे वाले में Z2 कितना है लिथियम, कितना हो गया 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/2, तो ये कितना हो गया 8 × 9/4, तो ये कितना आ गया 9/32, ये होना चाहिए, ठीक है, T1/T2। कैलकुलेशन देख लेना, कोई मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट अभी आप नहीं समझते, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n = 1। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया n = 1। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्पीड, तो पहले तो अपने को ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट ये मैं अभी आगे समझाऊंगा, तो इसका मतलब होता है n = 1, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी होगी 2.18 10⁻⁶ z बाई n, वैल्यू पुट करें 2.18 10⁻⁶, z कितना लेना है बच्चों, कौन था ये हीलियम आयन, यानी कि 2, ये 1, ठीक, तो ये 4.36 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, तो ये तो वेलोसिटी होगी। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आगे क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज दिस वैल्यू। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट होती है c, कितनी होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इनका फ्रैक्शन निकालना है, तो इनका जो फ्रैक्शन है ये कितना जाएगा v/c, तो ये कितना हो गया 4.36 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸।
तो ये कितना आ जाएगा 1 4 5 इंटू 10⁻⁻²। तो ये आंसर होना चाहिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये टाइम पीरियड निकालना है अपने को। एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड इसको निकाल लीजिएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है, तो 2 इंटू 3.14 r 0.529 ऐसा यूनिट रख रहा हूँ, अंगस्टन की जगह -10 इंटू n² यानी कि 1² जेड कितना है 2 हीलियम है, ये हो गया 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी अपन निकाल चुके हैं 2 इंटू 2.18 10⁻⁶ इतने सेकेंड्स आएगा ये। देखिए जितना सॉल्व हो जाता उतना कर लीजिएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 3.14 इंटू 0.529 अपॉन 2 इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। इसके बाद आपसे लास्ट क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन 1 सेकेंड। तो रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ये हो जाती है टाइम यानी कि 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। इसका उल्टा कर लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2.18 अपॉन 3.14 इंटू 0.529 10⁻16 ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो है वेलोसिटी और रेडियस के बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आगे बच्चों इसमें जो और नेक्स्ट इस बोर मॉडल में जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो होता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए ऑर्बिट। इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth इन एन ऑर्बिट। nth यानी कि जनरल था वो, तो किसी भी ऑर्बिट के लिए अपन ये निकाल ही रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या सिचुएशन है कि ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और सिर्फ उस एटम के पास या आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है जिसको अपन Q1 बोलते हैं कई बार, तो ये क्या है, Ze के बराबर चार्ज है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मैं तो जनरल बना रहा हूँ, तो मान लीजिएगा ये एक जनरल ऑर्बिट है। ठीक, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है और कोई होते नहीं है। ये इसकी स्पीड है, कुछ स्पीड v, कैलकुलेशन कर चुके हैं। इसकी यहाँ से दूरी r है, ये डिस्टेंस कितना है r। इस स्पीड से घूम रहा है, देखिए तो ये लगातार एक ही दूरी पर घूमेगा। जब तक ये एक ऑर्बिट में घूमेगा तब तक इसका जो एनर्जी चेंज नहीं होता, इसलिए इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं अपन, स्टेशनरी ऑर्बिट। और ना ही इसका डिस्टेंस चेंज होता है, ऐसे नहीं कि अंदर चला जाए बाहर चला जाए, लगातार एक निश्चित दूरी पर रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस पर रिवॉल्व करेगा। इसका मतलब इसमें दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो ये अंदर बाहर की तरफ जो फोर्स है इसको तो अपन क्या बोल रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल।
मैंने एक क्लास में और समझाया था कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी जाके ये सिचुएशन हो सकती है जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। क्लियर? तो बाहर वाला फोर्स और अंदर वाला फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले भी आपको समझाया गया है। जो अंदर वाला फोर्स है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अंदर की तरफ अट्रैक्शन होगा। इसमें फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा के Q1 यानी कि जेड ई सेकेंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और जो बाहर वाला फोर्स है बच्चों वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्योंकि एक निश्चित डिस्टेंस पे लगातार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसलिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड एफ सेंट्रीपिटल और एफ सेंट्रीफ्यूगल ये बराबर होगा। यानी कि यहाँ से आ जाएगा के Q1 जो अपन लिख चुके हैं, यानी कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी कि एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, एक आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको मैं दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जानबूझकर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर। तो ये एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, मैं आगे कहीं यूज़ करूँगा इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख दिया है। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी पे। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके की एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में कौन सी होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको मैं फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका भी यूज करेंगे ही करेंगे अपन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मास है ना एम, इलेक्ट्रॉन का मास एम है। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन से अपन ये लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है जरूरत पड़ेगी तो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे होता है के Q1 Q2 बाय आर, विद साइन रखना होगा। इसका मतलब ये आ जाएगा के Q1 कितना है जेड ई, Q2 कितना है माइनस ई अपॉन आर। इसमें कई बच्चों को डाउट आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ सिर्फ, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, ये नेगेटिव आया मतलब अंदर की तरफ फोर्स है, वो ये वाला फोर्स बाहर की तरफ था, तो ये सिर्फ क्या था मैग्नीट्यूड, इसलिए मैंने यहाँ पे ये साइन तो नेगेटिव ही था। ठीक है, डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव था, लेकिन मैग्नीट्यूड होने की वजह से ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बच्चों, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये इसमें काम का है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे और इस फॉर्मूले से, यानी कि सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या आ जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, ये होगा। ओके,
अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में क्या रिलेशन है आप देख सकते हैं। वैसे दोनों को जोड़ लीजिएगा, मैं जोड़ लेता हूँ। इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ लें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, माइन के, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये क्या है बच्चों, टोटल एनर्जी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब आप इनमें क्लियरली ध्यान दीजिएगा, मैं वैल्यू तो इसमें रख लूंगा, मुझे आर की वैल्यू रखनी हो मैं रख दूंगा, मुझे पता है, लेकिन इनमें ध्यान दें ये के जेड ई स्क्वायर आर सब में कॉमन है, सिर्फ कुछ कांस्टेंट का फर्क है। तो अगर आप इनमें ध्यान दें तो इसमें और इसमें फोर्थ में कितना डिफरेंस है, साइन का, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ प्लस साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको क्या दिख रहा है, फोर्थ और फिफ्थ से क्या लगेगा कि जो है काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये ध्यान रखना, ये काम की चीज है। फिर आप देखिए, इससे देखिए, इसमें और इसमें क्या फर्क है, 1/2 का फर्क है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो इक्वेशन है मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे ध्यान रहेगा ये। भाई अपने को पता है कि टोटल एनर्जी इन दोनों का सम है, किसका, काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। इस सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज नेगेटिव आएगी जब तक सिस्टम में आएगा, तो ये इसका माइनस होती है। तो इसको माइनस लाने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, ये -2x, क्योंकि -2x प्लस x क्या हो जाएगा, ये प्लस x है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, -2x, क्योंकि -2x प्लस x क्या हो जाएगा, -x। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है, क्योंकि जो फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन वो सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी का होगा। लेकिन कभी आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो उसका साइन बदल दीजिएगा, कोई आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो उसको डबल कर दीजिएगा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। आप कैसे ध्यान रखें आपकी मर्जी है। मैंने कैसे लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, उसको मान लिया x है, ये हमेशा नेगेटिव, इसका उल्टा -x। तो ये -x कब आएगा, जब ये कितनी हो जाएगी, -2x। इसमें आप वैल्यू पुट कर लेते हैं अब, ठीक है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यूज ऑफ k, e एंड r इन इक्वेशन 5। सबकी वैल्यू पता है अपने को। k कितना होता है बच्चों, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। e कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। r कितना है, 0.529 10⁻⁻10 n स्क्वायर बाय जेड मीटर, ठीक है। इनको पुट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस सारी वैल्यू पुट कर लोगे आप, तो यहाँ से जो है ये, अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो जूल में कन्वर्ट कर लेना, लेकिन आप वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा। k कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ जेड एज इट इज रखना है, कोई चेंज नहीं है। e कितना आ जाएगा, 1.6 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.529 10⁻⁻10 n स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। तो ये कांस्टेंट अलग कर लीजिएगा, जेड ऊपर चला जाएगा, तो नेगेटिव तो आना ही है ये, लेकिन जूल में अभी कोई बात नहीं, एज इट इज छोड़ देते हैं एक बार। तो आ जाएगा -9 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 0.529 10⁻⁻10, अच्छा ये छूट गया, 10⁻9 10⁻9
ये एक कांस्टेंट है इनटू क्या बच गया Z/n का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अभी ये जूल में आ रही है क्योंकि मैंने ऐसा यूनिट में रखे हैं सब। जब मैं इनकी वैल्यू रख दूं और तो इसको अगर अपन कन्वर्ट करना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसको 1.6 10 टू द पावर 9 1.6 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.529 10 टू द पावर -10 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19, ये अब जाएगा Z/n स्क्वायर, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो ये एक कैंसिल आउट हो गया देखिए। ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पावर 19 और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -9 इंटू 1.6 अपॉन 2 इंटू 0.529, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया, Z/n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये लगभग एक आएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 13.6 Z/n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको अपन E से भी डिनोट करेंगे। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में है, कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है जिसका Z है, हाइड्रोजन 1 है, हीलियम प्लस है तो 2 आ जाएगा एंड सो ऑन, उसकी जो है टोटल एनर्जी क्या होगी, ये होगी। तो इसको अपन जनरली किससे डिनोट करते हैं बच्चों, E से। E यानी कि टोटल एनर्जी माइनस 13.6 Z/n का स्क्वायर, यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना है डायरेक्टली। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट तो है कि कैसे कैसे है, लेकिन उससे ज़्यादा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब ये किसका फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी का। इससे अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो कम यूज होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कभी निकालनी है तो इसका नेगेटिव साइन लगा दें, यानी कि कितना आ जाएगा ये -E का मतलब कितना हो गया 13.6 Z/n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ जाए तो इसको डबल कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा ये -27.2 Z/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। तो लेकिन वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, समझ में आया। डेरिवेशन में वही दो फॉर्मूले हैं कि अंदर वाला फोर्स जो अंदर खींच रहा है K/Q1Q2/r², और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स mv²/r, ये दोनों बराबर हैं। दूसरा ये है कि टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है K/Q1Q2/r। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है लास्ट में -13.6 Z/n का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी प्रोपोर्शनलिटी Z/n के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। वैसे भी आप कहाँ से याद रख सकते हो, देखिए हाफ mv², m तो कांस्टेंट है, v की प्रोपोर्शनलिटी क्या थी Z/n, v का फॉर्मूला क्या था 2.18 10 टू द पावर 6 Z/n, और हाफ mv² क्या होती है, एनर्जी होती है, तो v स्क्वायर करते क्या आ जाएगा Z/n का होल स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी याद रखने के काम आएगा कि वेलोसिटी में तो Z/n आएगा, तो एनर्जी में Z/n का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा। अब कैसे इसको लगाना है वो मैं समझा दे रहा हूं। तो ये तो समझ में आ गया कि क्या मैं कह रहा हूं। तो इसमें n का मतलब क्या हो गया, ऑर्बिट नंबर, z का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऑर्बिट आप समझते ही हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में कम होती जाएगी। और n अगर आप इन्फिनिटी रख दें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in first orbit of hydrogen atom, second, fourth
ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन, थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस आयन, फोर्थ सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन, फिफ्थ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। ठीक है, तो ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। सभी के लिए Z/n अपन पहले निकाल लेते हैं, फिर कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। मैं यहाँ एनर्जी पूछ रहा हूँ, इसका मतलब टोटल एनर्जी पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो इनके लिए Z/n आप निकालिए। तो बच्चों इसके लिए Z/n कितना हो जाएगा, Z/n, Z कितना है, हाइड्रोजन है 1 है, N कितना है 1 है। इसके लिए Z/n हीलियम 2, N कितना है 4। इसके लिए यानी कि इफेक्टिवली कितना हो गया 1/2। इसके लिए बच्चों Z/n कितना है, लिथियम कितना होता है 3, ये कितना है थर्ड, यानी कि 1/1। इसके लिए Z/n कितना है बच्चों, Z बेरिलियम है 4, N कितना है 2, यानी कि 2/1। लास्ट वाले के लिए Z/n, Z कितना है 2, N कितना है 1, तो ये हो गया, सबकी Z/n आ गई। एक चीज़ ध्यान रखें, एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, Z/n पे। अगर Z/n सेम है, इसका मतलब एनर्जी भी सेम आएगी, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, पहले वाले की एनर्जी निकालिए। फर्स्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, -13.6 Z/n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि -13.6 Z/n कितना है 1, तो इतना आ जाएगा, ये 1/1 का स्क्वायर, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एनर्जी -13.6 Z/n, फॉर्मूला ये लगाना है, तो सीधा पुट कर लूँ वैल्यू। सेकेंड के लिए Z कितना है 2/4 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -13.6 इंटू 1/4, यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा देखिए बच्चों Z/n कितना 1, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी -13.6 Z/1, यानी कि 3/3 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा -13.6 इंटू 1, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन है सेम एनर्जी, तो इसका मतलब उसमें Z/n सेम रखना है। फोर्थ में Z/n कितना है 2, -13.6 4/2 इसका स्क्वायर, -13.6 इंटू 4, माइनस कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर होना चाहिए 24, 54.4। ठीक, फिफ्थ में एनर्जी कितनी आ जाएगी -13.6 Z/n, यानी कि 2/1 का स्क्वायर, तो 13.6 इंटू 4 कितना आ गया -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। ठीक, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अपन करेंगे। अब मान लो मैं किसी केस में काइनेटिक एनर्जी पूछ लूँ तो साइन चेंज कर देना, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लूँ, जैसे इन्हीं में मान लो मैं ये पूछ लेता कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो बच्चों इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसका डबल, यानी कि -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा वाले में काइनेटिक एनर्जी पूछ लूँ मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी 3.4 प्लस का। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसका डबल, यानी कि 6.8 नेगेटिव में। इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाती है, ध्यान रखना है, तो ये कितनी आनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए इसका डबल, यानी कि -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? तो एक्चुअल फॉर्मूला जो है टोटल एनर्जी का याद रखना है, लेकिन इनमें किस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो सिर्फ चेंज करना है। सेम इसी में है। इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जिसका Z/N सेम है, जैसे इसका 1 1 है तो यानी कि फर्स्ट और 3 की एनर्जी सेम होगी, फर्स्ट और 3 की एनर्जी सेम है। इसका 2 2 है यानी कि फोर्थ और फिफ्थ की एनर्जी सेम है। तो ये ध्यान रखना है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जिसके लिए आप वोर्स मॉडल फॉर्मूला लगा रहे हो, उसमें अगर Z/N सेम है तो क्या आएगा, एनर्जी सेम आएगी। लिखिए इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम Z/N will have same एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अपन करेंगे। तो अब अपने पास टोटल 3 फॉर्मूले हो गए। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ये तो कहाँ से निकलती है, टोटल एनर्जी से। फॉर्मूले कौन कौन है, वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी। एनर्जी यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z/N का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों।